नमस्कार दोस्तों। पार्ट वन में हमने बात की थी कंपोनेंट्स ऑफ द चार्ट की। पार्ट टू में हमने बात की टूल्स ऑफ द चार्ट की और ये है इंट्रोडक्शन टू प्राइस चार्ट्स का पार्ट थ्री, जिसमें हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग कैंडलस्टिक्स, यानी कैंडलस्टिक्स किस प्रकार से आप चार्ट्स में समझ सकते हैं। बेसिक एक्सप्लेनेशन देखेंगे, टाइम फ्रेम्स को कैसे समझ पाएंगे, मूविंग एवरेजेस को कैसे इंटरप्रेट करना है, ट्रेंड लाइंस को कैसे ड्रॉ करना है और प्रैक्टिस करेंगे चार्ट्स के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो में। ये पार्ट थ्री है। अगर आपने पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए। इस वीडियो को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा और फिर आप 100% समझ जाएंगे कि चार्ट्स को किस प्रकार से इंटरप्रेट करना है एट अ वेरी वेरी बेसिक लेवल। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लर्न एंड अर्न इन स्टॉक मार्केट्स के इस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे सभी में आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ क्विज क्वेश्चंस फ्लैश होंगे। ये क्विज क्वेश्चन सिर्फ 2 सेकंड के लिए फ्लैश होंगे और वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे और जो मैक्सिमम वीडियोस के ऊपर सही जवाब देंगे उनको मिलेंगे एक्साइटिंग गिव अवे। सो दिस इज योर चांस टू टेस्ट योर नॉलेज अबाउट टेक्निकल एनालिसिस एंड स्टॉक मार्केट्स एंड गेट रिकॉग्नाइज्ड एंड अर्न सम एक्साइटिंग गिव अवेज। So do comment. यहाँ पर हमने HCL टेक का ये चार्ट ओपन कर लिया है। जस्ट एक कोई भी रैंडम स्टॉक हमने चुना है और हमने ये चार्ट ओपन कर लिया है। अब इसको हम थोड़ा जूम कर लेंगे और यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे कि कैंडल स्टिक्स जो यहाँ पर बनी हुई है उसको हम किस प्रकार से इंटरप्रेट करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे टाइम फ्रेम्स पे, उसके बाद हम चलेंगे ट्रेंड लाइंस के ऊपर और फिर एंड में हम बात करेंगे मूविंग एवरेजेस की। तो यहाँ पर जो ये ट्रेंड लाइंस माफी जो ये कैंडल स्टिक्स आप देख पा रहे हैं, ये हर एक कैंडल जो है ये एक दिन के टाइम फ्रेम को दर्शा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम चुना है, जैसे हमने पार्ट वन में ऑलरेडी इस बात पे डिस्कशन किया है, राइट। अब ये जो कैंडल स्टिक है इसको हम किस प्रकार से इंटरप्रेट करें। यहाँ पर हम दो कलर्स देख पा रहे हैं, एक है रेड और कुछ कैंडल स्टिक जो है वो ग्रीन में है, राइट। तो ये दो कलर्स में हम कैंडल स्टिक्स देख पा रहे हैं। अब ये जो रेड कैंडल स्टिक है इसको बेरिश कैंडल स्टिक कहा जाता है, या आप इसको नेगेटिव कैंडल स्टिक कह सकते हैं, या आप सिंपल ये समझ सकते हैं कि रेड कलर इसलिए है क्योंकि प्राइस जो है वो नीचे गया है, राइट। तो आप सिंपल ये समझ सकते हैं कि रेड यानी नीचे, और जहाँ पर भी आपको ग्रीन दिखता है उसको आप कह सकते हैं कि ये बुलिश कैंडल स्टिक है, या फिर ये एक पॉजिटिव कैंडल स्टिक है, या फिर ये कैंडल स्टिक ग्रीन इसलिए है क्योंकि प्राइस ऊपर गया है, राइट। तो एक ही चीज़ कहने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, कोई बहुत बड़े टर्म्स नहीं है ये बुलिश और बेरिश वगैरह, कुछ इसमें इतना है नहीं। बस आप ऊपर गया नीचे गया इतना भी समझ लेते हैं तो भी बहुत है। ये सिर्फ कोई फाइनेंशियल जार्गन के जैसा बहुत ही ज़्यादा हैवी वर्ड्स लगते हैं बुलिश बेरिश, लेकिन उसका मतलब सिर्फ ऊपर और नीचे होता है। ऑलराइट, तो ये दो प्रकार के कैंडल स्टिक्स है। अब ये जो ग्रीन कैंडल है इसमें आप जो नीचे वाला इसका बॉटम देखते हैं, मतलब ये जो पार्ट देखते हैं, ये रहता है ओपनिंग प्राइस। यहाँ पर हम बहुत ही शॉर्ट में इसको समझेंगे। जब हम कैंडलस्टिक्स के ऊपर में एक वीडियो लेंगे तो उसमें क्लैरिटी से और बहुत डिटेल में बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो के अपलोड होने के काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑलरेडी वो वीडियो हमने कैंडलस्टिक्स का डाल दिया होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। और ऊपर वाला ये जो रीजन होता है ये होता है क्लोजिंग, राइट। लेकिन अगर आप रेड कैंडल की बात करते हैं तो ये वाला जो रीजन होता है ये होता है ओपनिंग, और ये जो रीजन होता है ये होता है क्लोजिंग। ऐसा क्यों होता है? और पहली बात, ये ओपनिंग और क्लोजिंग का मतलब क्या है? ओपनिंग का मतलब कि जब वो दिन की जब शुरुआत हुई, उस दिन की शुरुआत हुई, और कौन सा दिन है ये वो भी हम देख सकते हैं। जैसे हमने पार्ट वन में ही बात की है कि ये दिन था 15 अप्रैल 2021 का, राइट। तो आप नीचे वाई एक्सिस पे देख पा रहे हैं ये डेट आती है, और यहाँ पर अगर कर्सर रखेंगे तो ये 20 अप्रैल हो जाता है। तो ये
ओपनिंग यहाँ पर हुई थी उस दिन, मतलब भाव जो था शेयर का वो यहाँ पर था, और जब दिन ख़त्म हुआ तब यहाँ पर था। और यहाँ पर शुरुआत यहाँ पर हुई, मतलब सुबह 9:15 बजे जब शुरुआत हुई तो ये रेट था लगभग 1000 और 1020 के बीच में, यानी 1010 लगभग का यहाँ रेट था। और जब ये क्लोज़ हुआ तो ये 950 के आसपास का रेट था, मतलब ये प्राइस नीचे आया, इसीलिए ये कैंडल रेड रेड कलर में हमें दिख रही है, राइट। तो ये है बेरिश और बुलिश कैंडलस्टिक्स, जिससे हमें पता चलता है कि प्राइस ऊपर गई है नीचे गई है। अब दूसरी चीज़, ये तो हो गई कैंडलस्टिक्स की बात। अब इसको हम मर्ज करेंगे टाइम फ्रेम्स के साथ में और समझेंगे कि अलग अलग कैंडल पैटर्न जो है वो अलग अलग टाइम फ्रेम्स में कैसे नज़र आती है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कोई भी 7 दिन का पीरियड पकड़ेंगे और फिर देखेंगे कि किस प्रकार से डेली और वीकली टाइम फ्रेम जो है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। अब ये है वीकली टाइम फ्रेम। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे इस ग्रीन कैंडल के ऊपर में, जो कि है 29 मार्च 2021 की कैंडल। और क्योंकि हमने यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम लिया है तो ये पूरे हफ्ते का टाइम पीरियड दिखा रही है, राइट। तो इस इस हफ्ते में ओपनिंग, हाई, क्लोजिंग क्या रही है और लो क्या रहा है वो हम देखेंगे। तो जैसे हमने पार्ट 1 में बात की थी कि किस प्रकार से आप OHLC देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ओपनिंग जो है वो 965 पे है और इसका जो क्लोजिंग है वो 1002 पे है। तो इसकी एंट्रीज़ हम ले लेंगे और इसकी एंट्रीज़ हम लेंगे इस टेक्स्ट बॉक्स से। इसके बारे में हमने बात की थी हमारे पार्ट 2 में कि किस प्रकार से हम इस टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं और कुछ भी जो भी हम चाहें उसको हम नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये जो कैंडल है 29 मार्च की, उसका अगर मैं डेटा यहाँ पर लूँ तो मेरा ओपनिंग मुझे दिख रहा है 965 के ऊपर में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ओपनिंग 965 की ओपनिंग है और मैं यहाँ क्लोजिंग लिख देता हूँ। बाकी हाई और लो लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लोजिंग मेरा 1002 पे है, तो ये मेरा क्लोजिंग है 1002। और एक बार अगर हम हाई भी लिख दें तो और एक डेटा पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो हाई है 1013 पे, 1013, ये मैंने नोट डाउन कर लिया और ये चीज़ मैंने यहाँ पर फ़िलहाल के लिए रख दी। तो 29 मार्च के इस हफ्ते का हमने डेटा यहाँ ले लिया है। अब हम टाइम फ्रेम चेंज करते हैं और वापस चलते हैं 1 डे में, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर आ गए 1 डे में और 29 मार्च का पीरियड हमें देखना है, 26 ऑफ मार्च और फिर उसके बाद में 30 ऑफ मार्च ऑनवर्ड्स यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। तो 30 का ये जो ओपनिंग है वो हमें पता करना है। वो ओपनिंग हमारा है 965 पे। फिर से मैंने ये टेक्स्ट बॉक्स क्लिक किया और यहाँ पर मैंने क्लिक किया और मैंने यहाँ लिख दिया ओपनिंग 965। और 30 मार्च के इस कैंडल के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं 31 मार्च है यहाँ पर और उसके बाद में 1 अप्रैल है और उसके बाद में डायरेक्टली 5 अप्रैल आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके बीच में कुछ हॉलीडेज़ आए होंगे जिसकी वजह से वो ट्रेडिंग डेज नहीं थे और यहाँ पर उसका लॉग नहीं है। तो इसका मतलब साफ है कि इस हफ्ते में ये 3 ही ट्रेडिंग डेज थे और ये उसका एंड था, मतलब 1 अप्रैल जो है वो आखिरी दिन था उस हफ्ते का। इसलिए इसका क्लोजिंग हम ले लेते हैं और इसका हाई भी जो बन रहा है उसको भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो इसका क्लोजिंग जो है वो है 1002। तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ क्लोजिंग 1002 पॉइंट समथिंग दिया हुआ है, बट लेट जस्ट राइट डाउन पॉइंट। और उसके बाद में मैं हाई इसका अगर हम देखते हैं 1 अप्रैल का, इसको थोड़ा नीचे करेंगे और ये है हाई अगर देखते हैं तो 1013 आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1013 पॉइंट समथिंग एंड ओके। सो दिस इज़ 9-6। यहाँ पर हमने डेली टाइम फ्रेम में देखा कि उस हफ्ते में किस प्रकार से ओपनिंग, हाई और क्लोजिंग के पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं और क्या ये सेम चीज़ अब वीकली टाइम फ्रेम में भी दिखेगी। एक्चुअली दिखनी ही चाहिए। तो हम बस ये चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो सही है, यानी क्या हमने सही तरीके से ये चीज़ को समझा है कि वीकली और डेली टाइम फ्रेम में किस प्रकार से कैंडल्स बनती है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम में हमने क्या लिखा था। यहाँ पर 965, 1002 और 1013 है।
और यहाँ पर भी वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं 965, 1002 और 1013 है, सेम फिगर्स है। इसका मतलब क्या होता है कि मतलब सिंपल चीज़ है कि वीकली टाइम फ्रेम जो है वो डेली टाइम फ्रेम का कंसोलिडेशन है, मंथली टाइम फ्रेम जो है वो वीकली टाइम फ्रेम का कंसोलिडेशन है। और जैसे जैसे आप डीपर टाइम फ्रेम्स में जाएंगे वैसे वैसे आप उस कैंडल को और ज़्यादा हिस्सों में ब्रेक करते हैं, राइट, क्योंकि सेम फिगर्स आपको मतलब वीकली और डेली में भी मिल रहा है। वैसे ही आपको अगर 1 आवर और 1 मिनट का टाइम फ्रेम का भी निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। हर 1 मिनट का कैलकुलेट करेंगे तो 60 मिनट का हो जाएगा, उस हिसाब से ये चीज़ें चलती है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये समझना और एक्चुअल में चार्ट्स पे ये होते हुए देखना, ये थोड़ा एक इम्पोर्टेंट फ्रेम ऑफ माइंड है कि जब भी आप चीज़ें सिमुलेट करेंगे आपके माइंड के अंदर और सोचेंगे, अब जब रन टाइम पे डिसीजंस लेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपके बैक ऑफ द माइंड में रहनी चाहिए कि किस प्रकार से टाइम फ्रेम्स चेंज होने से आपके डेटा पॉइंट्स जो है वो भी चेंज होते हैं। और आप अगर एक टाइम फ्रेम से दूसरे टाइम फ्रेम में जा रहे हैं तो आपको उस फैक्टर को कंसिडर करना पड़ेगा कि किस प्रकार से डेली का ही एक रिफ्लेक्शन है वीकली में और वीकली का ही रिफ्लेक्शन है मंथली में भी। ऑल राइट, तो टाइम फ्रेम्स के ऊपर में हम ऑब्वियसली दूसरा वीडियो लेंगे ही, अगर अभी तक अपलोड हो चुका हुआ तो डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक हमने डाल दी होगी। तो टाइम फ्रेम्स का यहाँ पर इसकी बात हमने कर ली है कि किस प्रकार से आप जस्ट एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम अ बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू किस प्रकार से देख सकते हैं और अलग अलग टाइम फ्रेम्स में आप कैसे उसको समझ सकते हैं। तो कैंडल स्टिक्स की बात हो गई, बेसिक टाइम फ्रेम्स की बात हो गई, बेसिक ऑब्वियसली पूरी बातें नहीं की हैं हमने, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर वो सब चीज़ें हमने कवर नहीं की है, डिफरेंट वीडियो में लिंक दी गई होगी, आप डेफिनेटली वहाँ पर जाकर के हर एक चीज़ कैंडलस्टिक्स और टाइम फ्रेम के बारे में समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ट्रेंड लाइंस के बारे में। इसको थोड़ा जूम आउट कर लेंगे तो ट्रेंड लाइंस हमने पार्ट 2 में डिस्कशन किया है। पार्ट 2 में हमने बात की थी कि किस प्रकार से आप यहाँ पर ट्रेंड लाइंस निकाल सकते हैं, कैसे आपको आपका कर्सर यूज़ करना है और लाइंस निकालना है। अब यहाँ पर हम सिर्फ ये बातें करेंगे कि एक वैलिड ट्रेंड लाइन जो है वो आप किस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं चार्ट्स के ऊपर में। तो देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने अभी निकाली है, क्या ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है? तो यहाँ पर जो टच पॉइंट्स मैं देख पा रहा हूँ, उन टच पॉइंट्स के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक टच पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पर है, यहाँ पर 2-3 टच पॉइंट्स है और यहाँ पर एक टच पॉइंट है, राइट। इसका मतलब साफ है कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन बन जाती है। और जब भी आप जैसे यहाँ पर ये जो है ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। अब रेजिस्टेंस सपोर्ट जो है ये इसके बाद ये तो हम अलग से बात करेंगे, बट एज ऑफ नाउ इस प्रकार से आप एक वैलिड ट्रेंड लाइन निकाल सकते हैं। आप कोई भी दूसरी ट्रेंड लाइन अगर निकालेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से जैसे आपने ये एक ट्रेंड लाइन निकाल ली या फिर इसको आपने एक्सटेंड करके इस प्रकार से लगा दिया, तो क्या ये वैलिड ट्रेंड लाइन बनती है? बिल्कुल भी नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा इंटरसेक्शन हो रहा है। ट्रेंड लाइन के ऊपर जा रही है कैंडल्स, मतलब ट्रेंड लाइन्स कट रही है कैंडल से, राइट। ये भी कैंडल जो है ये ट्रेंड लाइन से कट मतलब उसके बीच से जा रही है, तो ये वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं है, ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। तो इस प्रकार से आप ट्रेंड लाइन्स निकाल सकते हैं। एक बहुत ही बेसिक चीज़ यहाँ पर ट्रेंड लाइन्स के बारे में मैंने आपको यहाँ बताई है। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से मूविंग एवरेजेस को हम समझ सकते हैं चार्ट्स के ऊपर। पूरा एक्सप्लेनेशन ऑब्वियसली नहीं लेंगे, बट कुछ चीज़ें, बस कुछ चीज़ें हम समझेंगे मूविंग एवरेजेस के बारे में। तो सबसे पहले इस प्रकार से आप मूविंग एवरेज लगा सकते हैं यहाँ पर इंडिकेटर्स पे क्लिक करके, जो हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस किया। और मैंने यहाँ पर कुछ मूविंग एवरेजेस लगा दिए हैं और कलर कोडिंग भी उसको कर दी है ब्लू, ब्लैक और रेड में, राइट। अब यहाँ पर ये जो भी मूविंग एवरेजेस मैं देख रहा हूँ ये है 200 मूव MA 200 दिया हुआ है, मतलब ये 200 पीरियड का है,
यहाँ पर दिया हुआ है EMA 55, मतलब ये है 55 पीरियड का, और ये वाला ब्लू वाला जो है वो उसका पीरियड दिया गया है 21 EMA। अब EMA और MA का जो डिफरेंस है वो हम मूविंग एवरेजेस के पीरियड के एपिसोड में बात करेंगे, बट यहाँ पर मैं आपको बस एक बेसिक चीज़ ये समझाऊंगा कि मूविंग एवरेजेस किस प्रकार से प्लॉट होता है। अब यहाँ पर क्योंकि ये 21 दिया हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि प्राइस का पिछले 21 पीरियड्स का जो एवरेज है वो फ़िलहाल यहाँ पर स्टैंड करता है, जहाँ पर ये कर्व एंड होता है। ऑलराइट, अब पिछले 21 सेशंस या पिछले 21 पीरियड्स जो है वो कौन से हैं, वो कैसे पता चलेगा? वो यहाँ से पता चलेगा कि हम कौन सा टाइम फ्रेम देख रहे हैं। हम देख रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम, राइट। इसका मतलब पिछले 21 पीरियड्स इस चार्ट के हिसाब से रहेंगे पिछले 21 हफ्ते, यानी पिछले 21 वीक्स या हफ्ते जो है वो है पिछले 21 पीरियड्स। अगर यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम होता तो पिछले 21 दिन या पिछले 21 डेज जो है वो होते पिछले 21 पीरियड्स, लेकिन यहाँ पर दिन नहीं है, यहाँ पर हफ्ते है, राइट। सो 21 पीरियड्स का मतलब ये है कि पिछले 21 सेशंस में जो भी प्राइस थी, अब पिछले 21 यानी इसके मतलब जो करंट पीरियड है, उस करंट जो प्राइस है उसके पहले के 21 पीरियड्स, यानी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ये वाला जो कैंडल है ये है 21st कैंडल इसके पहले का, राइट। तो इसका जो प्राइस है जब ये क्लोज़ हुआ था, ये कहाँ क्लोज़ हुआ है? ये यहाँ पर कहीं तो भी, राइट। मतलब लगभग 1000 के आसपास मान सकते हैं इसको, ये क्लोज़ हुआ है, राइट। उसके बाद में दूसरा जो कैंडल क्लोज़ हुआ है वो थोड़ा उसके नीचे क्लोज़ हुआ है, वो रहेगा 900 का। हम जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं। उसके साइड वाला फिर से कहीं 900 पे है, उसके बाद वाला ये बहुत नीचे आ गया यहाँ पर, तो ये है 880 के आसपास कहीं। ऐसे पूरे 21 कैंडल्स जो है इसकी टोटल हो जाएगी, पूरी की पूरी टोटल होगी। एक कोई तो भी XYZ फिगर आएगा और जो भी फिगर आएगा उसको डिवाइड किया जाएगा 21 से। जैसे हम हमारा एवरेज निकालते हैं कोई भी एग्ज़ाम में, जब हम बैठते हैं सारे के सारे पेपर्स का टोटल किया जाता है डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स, उसी प्रकार से यहाँ पर एवरेज निकाला जाएगा और ये जो भी एवरेज आएगा उसको यहाँ पर प्लॉट किया जाएगा, और एज ऑन करंट टाइम ये यहाँ पर इसका एवरेज आ रहा है, इसलिए ये जो ग्राफ है ये यहाँ पर है। अब ये 55 वाला जो ग्राफ है, EMA 55 वाला, अब इसमें ये क्योंकि ये EMA है तो इसमें कैलकुलेशन थोड़े डिफरेंट रहते हैं। एक्सपोनेंशियल है तो वेटेड रहता है, रिसेंट में जो हुआ है उसको ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, ठीक है, उसकी बात हम नहीं करेंगे, थोड़ा एडवांस हो जाएगा। ये है EMA 55। अब इसका क्या मतलब है कि ये जो करंट कैंडल है इसके पहले के 55 सेशंस यानी 55 हफ्ते, उनका एवरेज अगर लेंगे तो वो इस पॉइंट पे आता है, इसलिए यहाँ पर आज ये कर्व है। और वैसे ही ये है 200, पिछले 200 पीरियड्स का अगर लेंगे तो ये इसका कर्व जो है वो ये यहाँ पर आता है। और ये जो भी हमने मूविंग एवरेजेस चुने हैं इसका मतलब साफ साफ ये है कि इतने पीरियड का एवरेज ये दिखा रहे हैं ये तीनों भी ग्राफ्स, राइट। तो यही एक बेसिक जो मूविंग एवरेजेस की चीज़ है वो इस पीरियड इस वीडियो में मैं लेना चाहता था, सो दैट एक बेसिक क्लैरिटी आए और हम आगे बढ़ पाएँ। और आगे जब हम मूविंग एवरेजेस को समझेंगे तो आप इस डेटा पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं और समझने में फिर आपको आसानी होगी। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो राइट नाउ, एंड आई थिंक हमने एक अच्छा बेस बना लिया है और चार्ट्स के ऊपर जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंटली उसको समझ लिया है, और अननेसेसरी जो चीज़ें हैं चार्ट्स के ऊपर वो भी हमने पहचान लिए कि वो कौन सी चीज़ें, सो दैट हम कंफ्यूज ना हो और ज़्यादा चीज़ें यूज़ ना करें। और ख़ास करके इस वीडियो में हमने समझा है कि टाइम फ्रेम्स को आपको कैसे समझना है, मतलब उसको आपको कैसे इंटरप्रेट करना है, और मूविंग एवरेजेस और ट्रेंड लाइंस और कैंडल स्टिक्स ये सब जो है ये इंटर रिलेटेड है। क्योंकि यहाँ पर भी हमने मूविंग एवरेजेस में देखा कि मूविंग एवरेज जब निकालना है तो कैसे आपको हर एक कैंडल का डेटा लेना है, राइट, हर एक पिछले कैंडल का। और अगर
आपको इसको टाइम फ्रेम्स में मिक्स करना है तो हमने देखा कि कैसे, क्योंकि हम वीकली देख रहे थे इसलिए पिछले 21 हफ्ते या 55 हफ्ते की बात कर रहे थे, लेकिन अगर हम डेली टाइम फ्रेम अगर देखते हैं तो यहाँ पर फिर पिछले 21 दिन या 55 दिन हो जाएंगे। वैसे ही अगर मैं 1 मिनट वाला देखूंगा, 1 मिनट का टाइम फ्रेम अगर मैं देखता हूँ, तो फिर यहाँ पर ये जो मूविंग एवरेज प्लॉट हुए हैं ब्लू में और ब्लैक में और रेड में, ये पिछले 21 मिनट, पिछले 21 मिनट का एवरेज दिखाता है। ये पिछले 21 माफ़ कीजिए 55 मिनट का दिखाता है और ये 200 मिनट का दिखाता है। तो इस तरीके से मूविंग एवरेज और टाइम फ्रेम्स ये इंटर रिलेटेड है और साथ ही में ये कैंडलस्टिक्स के साथ में भी इंटर रिलेटेड है। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो ये सारी चीज़ें देखिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर जो भी एक्सप्लेनेशंस हम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप देखते जाएं। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो भी देखते जाएं, आप उसको पॉज करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसको फिर से एक्सप्लेन किया जाए। तो वहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक्सप्लेन कर दूँ सो दैट आपको समझ जाए। और आप पॉज अगर करेंगे तो हो सकता है आप वो चीज़ खुद जा कर के आपके ट्रेडिंग अकाउंट में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें तभी के तभी। अगर आप वो करते हैं तो फिर आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आ जाएगा, और जो अगर आप हैंड्स ऑन करते हैं तो फिर आप वो कभी भी नहीं भूलेंगे लाइफ में, राइट। इसलिए जो भी चीज़ हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर आपको उसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना है तो वीडियो को पॉज करिए, आपके ट्रेडिंग अकाउंट्स पे जाइए, आपके चार्ट्स के ऊपर में जाइए और सेम चीज़ करके देखिए कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक। ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि आप किस प्रकार से अकस्टम हो जाते हैं चार्ट्स के साथ में, राइट। चार्ट्स के साथ में दोस्ती करना बहुत ज़रूरी है। तो जितना टाइम आप स्पेंड करेंगे चार्ट्स के ऊपर में, उतना ईजी जाएगा आपको टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करना, और आने वाले जो वीडियोज़ रहने वाले हैं उसको समझना भी ईजी जाएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको वैल्यू एडिशन हुआ होगा एंड आपको चार्ट्स को समझना ईजी हुआ होगा और ऐसा लग रहा होगा कि चार्ट्स को अगर हम अच्छे से रीड करना स्टार्ट करें तो खुद के ट्रेडिंग डिसीजंस खुद ले सकते हैं और किसी टिप्स कॉल्स के ऊपर में डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। तो अगर ऐसा है तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन को भी एनेबल करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द वेरी एंड, and I'll be seeing you again. Thank you.